चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे, ये सारे शीट्स कंप्लीट हो चुका था। सही है। ई तक कर लिए थे, एफ पे आते हैं। यहाँ पे दो एलिप्स है जिसे हमें ड्रॉ करना है। कैट पे आते हैं, जो लास्ट हमारा फाइल था। यहाँ से हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। हम्म, तो देखो, दो इलिप्स है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि इलिप्स है तो दो रेडियस होगा, ऑब्वियस है। तो चेक करना, अगर हम इस इलिप्स की बात करें तो एक रेडियस होगा ये वाला, एक रेडियस होगा यहाँ से यहाँ। सिमिलरली अगर हम इस वाले इलिप्स की बात करते हैं तो एक रेडियस इसका ये वर्टिकल होगा, एक रेडियस हॉरिजॉन्टल होगा। तो ड्रॉ करते हैं। कैड में आएंगे, यहां से इलिप्स लेंगे, सेंटर वाला। इलिप्स कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो कहीं पे भी सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, माउस को ड्रैग करते हैं। देखना, जैसे ड्रैग कर रहे हैं ये येलो लाइन को फॉलो करना। ये हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कितना देते हैं। मान के चलो हम इसको बनाते हैं वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल वाले में ये वाला रेडियस 100 है, तो ये वाला हम लिखते हैं 100 और एंटर कर देते हैं। अब अगला जो पूछेगा वो ये वाला वर्टिकली। तो वर्टिकली कितना बोलता है, देखो यहाँ दिया हुआ ना 250। इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसके लिए यही 250 वर्टिकल होगा। तो वापस आते हैं, 250 एंटर, डन। वर्टिकल इलिप्स बन गया। अगेन इलिप्स लेंगे सेंटर वाला, इसके ऊपर माउस को सिर्फ मूव करना, कर्सर को, ये सेंटर पॉइंट दे देगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। इस बार ये वाला साइड 250 ना, एंटर। और ये वाला साइड 100, एंटर। तो आपका एलिप्स बन गया, एज पर ड्राइंग जैसा था वैसा बन गया। अगेन देखो, यहाँ पे डायमेंशनिंग किया हुआ है। एक डायमेंशनिंग है 250 का, एक डायमेंशनिंग है 100 का। दोनों रेडियस है, लेकिन डायमेंशन में दिया हुआ है, रेडियस में नहीं लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ रेडियस में लिखे थे ना R30, डायमीटर में लिखे थे डाया 140। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन में दिया हुआ है, मतलब ये वाला कमांड को लेंगे, इसका सेंटर पे आएंगे, यहां से यहाँ, डन। ये 100 है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। और ये वाला 250 है, इस पॉइंट से मेजर किया है लेकिन ऊपर की तरफ काफी ऊपर लेके गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर लेके आएंगे इसको पूरा, और यहाँ पे रख देंगे। कुछ इसी जगह पे रखा हुआ है, डन। तो ये हमारा 6th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन पे आते हैं। तो चेक करो, अंदर में देखोगे तो पेंटागन है, ये वाला पेंटागन है, ये वाला 4 5 6 7 8 ऑक्टागन है। यहाँ पे ये रेडियस बोलता है 100 का, और वो किसका रेडियस, पेंटागन का ना। इस पेंटागन का रेडियस बोलता है 100। और यहाँ पे क्या दिया, 260, यहाँ से यहाँ मेंशन है 260। वो किसका, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका डायमीटर की बात कर रहा है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा ना। 260 है तो 130 हो जाएगा ऑक्टागन के लिए। अब देखो किस कमांड से बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कैट में वापस आ गया, यहाँ पे आपको
देखो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल वाले ड्रॉप को गिराएंगे, यहाँ पे पॉलीगॉन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। पूछता है नंबर ऑफ साइड्स, तो पेंटागन था तो 5 साइड्स होगा, 5 लिख दिया, एंटर। सेंटर पूछता है, कहीं पे क्लिक कर दो, सेंटर हो गया। अगेन इनस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड, तो ये पेंटागन इनस्क्राइब्ड में बना हुआ है, तो हम इनस्क्राइब्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब मांग रहा है रेडियस, लेकिन देखो हमारा हमारा पेंटागन कैसा था, कुछ इस शेप में था ना, तो पहले तो इसको डायरेक्शन देंगे, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं 100 रेडियस का है, तो हम डायरेक्शन दे दिए 100 और एंटर प्रेस कर देंगे, पेंटागन बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे हेक्सागन, सॉरी ऑक्टागन, 8 साइड्स, जिसका डायमीटर हमको पता है 260, तो इसका रेडियस हो जाएगा 130। तो अगेन यहां से हम पॉलीगॉन लेंगे, पूछता है नंबर ऑफ साइड्स, तो 8 साइड ना, 8, एंटर। अब पूछता है सेंटर बताओ, तो सेंटर तो वही होगा जो इस पेंटागन का था, लेकिन इस बार जो बनेगा वो बनेगा सर्कमस्क्राइब में। सर्कमस्क्राइब लिया, वैसे ही पूछता है स्पेसिफाई रेडियस, तो रेडियस कितना, डायमीटर 260, तो रेडियस 130, तो अगेन 130, एंटर, डन। पेंटागन एंड ऑक्टागन हमारा बन गया है। इसके चारों तरफ सेमी सर्कल है, चेक करना दो, सेमी सर्कल है सब चारों साइड, या बोल सकते हैं आठों साइड इसका, ऑल 8 साइड्स हैव सेमी सर्कल। So we take a circle of 2 points. ऑर्थो को बंद करते हैं, यहां से यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, अगेन सर्कल का ड्रॉप को गिराते हैं, 2 पॉइंट सर्कल लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ऐसे ही रिपीट करते चलेंगे। डन। अगेन 2 पॉइंट, यहां से यहाँ। देखो बार बार एक ही चीज बना रहे हैं, इरिटेटिंग होता है। हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, TR इंटर किया और सबको कट करते चल रहे हैं। डन। अब जो जो बचा उसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। अब हमको सेम चीज इस साइड भी तो चाहिए ना, हम क्या करेंगे, इस तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिरर कमांड है, मिरर कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, मिरर कमांड का शॉर्टकट होता है MI एंटर। MI एंटर करेंगे तो पूछता है मिरर का फर्स्ट पॉइंट बताइए, तो समझना कि अगर हम इसका बीचों बीच में अगर हम मिरर को रखते हैं, तो जितना दूर में ये इमेज था हमारा या ऑब्जेक्ट था हमारा, वो सेम डिस्टेंस में और उसका उल्टा बनेगा ना, मिरर का तो यही होता है काम। तो हम यहाँ पे क्लिक किए और एक यहाँ पे क्लिक करते, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ध्यान दो, या ऑर्थो को पहले बंद करते समझना, देखो पीला वाला आपका मिरर लाइन है, अगर मिरर कुछ ऐसा रहेगा तो इमेज कुछ ऐसा बनेगा, मिरर को जैसे ही हम मूव करते इमेज भी हमारा मूव करेगा। ठीक है, तो हमको तो यहाँ बीच में रखना ना, तभी तो जैसा इधर वैसा इसका उल्टा इस साइड बनेगा, राइट साइड। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर हम यस करते हैं तो ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था, ये डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला रहेगा, और नो करेंगे तो दोनों रहेगा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं, हमको तो दोनों चाहिए ना, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को नो करते, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला डायग्राम बनेगा। आगे देखना, यहाँ पे भी डायमेंशनिंग यूज किया गया है, ये 100 वाला है, ये 260, और ये डायमेंशन से बनाया हुआ है। तो यहाँ डायमेंशन में क्लिक करते हैं, इस पे ट्रेस करेंगे, यहाँ पे पहला क्लिक करेंगे और दूसरा क्लिक यहाँ पे, और देख लो कहाँ पे रखा गया था, बीच में ही था, तो बीच में इसको रख देते हैं, वापस से यहीं पे क्लिक कर देते हैं। डन। दूसरा, अगेन डायमेंशन लिए, यहां से यहाँ
नीचे की तरफ आए और क्लिक कर दिया 260। सही है। लेकिन देखो डायमेंशन लाइन हम यहाँ से स्टार्ट किए ना, ये वाला एक्सटेंशन ये नीचे किया हुआ है, तो इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो पहले सेलेक्ट करेंगे। देखो सेलेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक किए नीचे ले आएंगे। लाने से पहले ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। यहाँ क्लिक किए और नीचे लाके यहाँ रख दिए। अगेन यहाँ क्लिक किए नीचे लाके इसके बराबर में ले आते हैं। देखो ट्रेस करके यहाँ ले आए और यहाँ क्लिक कर दिए 260। डन। कुछ इस तरीके से ये वाला इमेज भी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला टास्क देखो, अगला एक्सरसाइज ये क्या कह रहा है। तो एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ये वाला बोलता है 100 है ना, तो हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 100, पेन लेने दो। देखो ये डिस्टेंस 100 लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस 50 यहां से यहाँ, अगेन 120, एंड अगेन यहाँ से यहाँ 30, और फिर यहां से यहाँ बोलता है 140। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हम इतना बनाते हैं, रिपीट करते हैं। 100, 50, 120, 30 एंड 140। डन। पेज को साइड करते हैं, लाइन कमांड से ही बनाएंगे। चलो लाइन के लिए या तो एल एंटर करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे। पूछता फर्स्ट पॉइंट बताइए, यहाँ से स्टार्ट करते। चलो क्लिक कर दिए, ड्रॉप किए 100, ये बन गया 100 का। राइट की तरफ आएंगे 50, अगेन ये 50, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप है, ध्यान देना। और ये ड्रॉप कितना है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 20 का है ना, देखो एरो के साथ है। ठीक है, ये ड्रॉप लाएंगे 20 का, 20, अगेन यहां से यहाँ 120, 120, एंटर। फिर ऊपर भी तो आया है, यहां से देखो ऊपर है, और कितना ऊपर, तो 20, और फिर 30 आ गया। तो ऊपर आएगा 20 और राइट साइड की तरफ जाएगा 30। डन। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या है। तो ये यहाँ से पूरा 140 है, जिसमें से ध्यान देना हम 20 बना चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो 20 था, ये पॉइंट तो हम बना चुके हैं ना 20 का। और यहां से भी ये 20 डाउन है, यहाँ पे मेंशन है देखो। ठीक है, तो 20 ऊपर हटा लो, 20 नीचे हटा लो, तो ये वाला भी 100 ना। 140 यहाँ था, ये 20, ये 20, तो टोटल 40 हट गया, तो 100 बचा। तो यहाँ पे जो लाइन बनाएंगे वो आएगा ऊपर के तरफ, ये आएगा 100 का, एंटर। वापस इधर बैक आएगा और इसी के बराबर था। ठीक है, 30 ही था। ऊपर आएगा 20। अब आगे चेक करो, ये यहाँ से जो आया ये 30 ही आएगा, फिर ऊपर आया 20, और ये वाला डिस्टेंस कितना, गिन लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना, तो जितना यहाँ 120, तो ये भी तो 120 ना। तो यहाँ पे 120 का ये बनेगा, फिर ये ड्रॉप गिरेगा 20 का, और अगेन ये 50 में बनेगा। तो चलो बनाते हैं। लाइन कमांड लेते हैं, एल एंटर, यहाँ से 120, ये वाला 20, और ये वाला 50। डन। कमांड से बाहर। मेजरमेंट में चेक कर लो।
सारा सही है। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है ना, सब जगह पे कर्व किया हुआ है। तो कर्व करने से पहले ना हम इस पोर्शन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा। ठीक है। इस पोर्शन में क्या है कि ये जो लाइन था और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये इसका बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। अगेन, ये जो लाइन है और यहाँ पे लाइन है, इसका बीच का कुछ डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस यहाँ पे बताया हुआ है, देखो 10 का रेडियस है। अगर रेडियस में यहाँ लाके सीधा भी कर दोगे तो ये भी तो 10 का ही रहेगा ना। तो ये 10 का ऑफसेट, नीचे से ऊपर के साइड भी 10 का ऑफसेट। क्लियर। तो हम पहले ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट लगाने के लिए ओ एंटर, 10 का लिख दिए 10 एंटर, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। अब आगे देखो, अब यहां से बोलता है इस लाइन से ये 20 का ऑफसेट है और नीचे से भी ऊपर के यहाँ पे 20 का ऑफसेट है, दोनों। तो हम अगेन ऑफसेट से बाहर आएंगे, ओ एंटर, 20 एंटर, ये नीचे, ये ऊपर, डन। अब बचा बीच वाला चीज। बीच का क्या सीन है देखो, ये चारों तरफ 10-10 का डिस्टेंस चल रहा था। इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10 था, देखो यहाँ पे बताया ही है 10 है। ये वाला भी 10 है, यहाँ पे ये भी 10 का डिस्टेंस है, ये भी 10 का डिस्टेंस। तो हम इस लाइन से 10 का ऑफसेट लगाएंगे तो ये लाइन बन जाएगा, और ऊपर वाले लाइन से 10 का ऑफसेट लगाएंगे तो ये वाला लाइन बन जाएगा। लगा देते हैं। ओ एंटर, 10 का ऑफसेट 10 एंटर, ये नीचे, ये ऊपर। और इस लाइन से भी तो 10 का ही ऑफसेट है ना। तो अगेन ओ एंटर 10 एंटर, इस साइड। और ये लाइन से यहाँ कितना, तो ये था 40, 40 लिखे, ऑफसेट लगा के एंटर करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। चेक कर लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 40 है ना, यहाँ देखो एरो बनाया हुआ है, 40 लिखा हुआ है। ठीक है। वापस से आते हैं, अब जो जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए TR एंटर, ये नहीं चाहिए, ये सारे हटेगा। जो जो लाइन हटेगा उसको वन बाय वन ट्रिम करते चलेंगे। सारा ट्रिम हो गया, अब स्केप कर देते हैं, कमांड से बाहर आ गए। तो ये पोर्शन हमारा बन गया। अब देखो, अब जितना कर्व है इस साइड हम आप कर्व बना सकते हैं। तो एक, दो, इस साइड छोड़ दो, चलो यहां से बनाएंगे, एक, दो, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, सारे का रेडियस 10। तो यहाँ पे करेंगे फिलेट, F एंटर, R एंटर, 10 एंटर, इसके साथ ये अगेन फिलेट के लिए F एंटर, इसके साथ ये वाला अगेन एंटर, इसके साथ ये वाला फिर से एंटर करेंगे, इसके साथ ये वाला। और कुछ है क्या? ये कॉर्नर है 90 डिग्री, ये कर्व था, फिलेट फिलेट, डन। अब देखो ऊपर के साइड से देखना, ये वाला डिस्टेंस 20 बोलता है ना। तो हम ऊपर वाले लाइन से ही, इस वाले लाइन से ही हम 20 का ऑफसेट लगाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगा। और इस लाइन से हम 25 का ऑफसेट लगाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगा। क्लियर। सिमिलरली, इस वाले लाइन से हम ये 20 का ऑफसेट लगाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगा। और इसी लाइन से हम 50 का ऑफसेट लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये लाइन, ये लाइन, ये और ये चारों लाइन मिल जाएगा। तो लगाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले लाइन से 20 का ऑफसेट, नीचे वाले लाइन से 20 का ऑफसेट, वो एंटर, 20 एंटर, ये ऊपर, ये वाला को नीचे, दो लाइन मिल गया। अब अगेन देखो, यहां से 25, यहां से 50, ओ एंटर, 25, ये 25, अगेन ओ एंटर,
50, यहां से यहां। डन। तो ये चार लाइन तो मिला, लेकिन इसका लेंथ कितना? तो लेंथ बोलता है 80। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है देखो 80। लेकिन 80 जो है ये पूरा ना, तो हम क्या करेंगे, 20 से सेंटर ले लेंगे, सेंटर लाइन। उससे 40 को ऑफसेट लेफ्ट के तरफ, 40 को ऑफसेट राइट के तरफ करके बताते हैं। यहाँ पे एक बार देखो, हम इसका मिडिल पॉइंट से अगर एक लाइन बना दें, और इसमें ऑफसेट लगा के 40 इस साइड कर दे ऑफसेट, और 40 इस साइड कर दे ऑफसेट, तो ये टोटल 80 नहीं हो जाएगा? यही करना है। ठीक है, चेक करो। एक लाइन लेते हैं और इसका मिड पॉइंट से यहाँ मिड पे मैच करा देते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 40 का। एक बार लेफ्ट के तरफ, फिर से क्लिक करके दूसरे बार राइट के तरफ। अब जो जो लाइन नहीं चाहिए उसको हम हटाते चलेंगे। हटाने के लिए ट्रिम करेंगे। बीच वाला मिल गया दोनों। डन। अब इसका भी कुछ एडिटिंग है, जैसे कि ये कर्व है 10 का, ये भी कर्व है 10 का, नीचे में भी कर्व है 10-10 का, और ये वाला पोर्शन भी 10 का रेडियस में सारा कर्व है, यानी कि सारे के सारा फिलेट किया हुआ है। तो फिलेट करते हैं चलो। एफ एंटर, आर एंटर, 10 एंटर। ये पोर्शन यहाँ पे कर्व है। अगेन एफ एंटर, यहां से यहाँ कर्व है। अगेन एंटर, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व। फिर से एंटर, ये कर्व और ये कर्व। डन। ये पॉइंटेड ही है, पॉइंटेड ही रहने देंगे। अब आगे चेक करते हैं। यहाँ पे मेरा सर्कल बना हुआ है और 3 सर्कल है, लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे एक डिटेल है जो बोलता है कि 10 का ऑफसेट है। मतलब कि ये वाला लाइन, अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 है। क्लियर? तो पहले इसी को बनाते हैं चलो। ऑफसेट लगाएंगे 10 का और एंटर करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे राइट की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल है ना, और सर्कल कितना, ये जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना, तो रेडियस बोलता है 10 ना, और 3 सर्कल है। ठीक है, तो पहले हम सेंटर वाला सर्कल को बनाते हैं। ठीक। तीनों सर्कल का रेडियस 10 है, हम पहले बीच वाला को बनाते हैं। तो इस बार जो सर्कल लेंगे वो लेंगे 2 पॉइंट सर्कल। इसका सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखो मिड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, मिड पे। इसको ड्रैग करेंगे। सर्कल का रेडियस बोलता है 10, लेकिन 2 पॉइंट में क्या है ना, यहाँ डायमीटर हो जाएगा ना। देखो पीला वाला लाइन पूरा डायमीटर में है, तो डाटा देंगे 20 का और एंटर करेंगे। क्योंकि 20 इसलिए क्योंकि 2 पॉइंट में हम डायमीटर बताते हैं, और यहाँ पे डायग्राम में रेडियस दिया हुआ है, तो 20 का हम डायमीटर लगाएंगे। तो एक सर्कल तो मेरा बन गया। अब ध्यान देना, अगर हम इस सर्कल को मूव करते या कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, और हम अगर इस पॉइंट से हम पिक करते हैं सर्कल को, तो हमको कितना ऊपर लाके रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये खुद में सर्कल का बीच में डिस्टेंस है 10। डन। और इसका डायमीटर है खुद 20, तो ये 10 और ये 20 मिलके बन गया ना 30। आते हैं ड्राइंग में, इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, सी ओ एंटर। जैसा बोले थे इस पॉइंट से पिक करेंगे, ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो ऊपर की तरफ कितना ऊपर, तो अभी डिस्कस किए 30, एंटर कर दिए। अगेन इसी पे फिर से कॉपी लगाएंगे, सी ओ, कॉपी करने के लिए सी ओ एंटर। इस पॉइंट से पिक करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे,
तो नीचे लाएंगे तो देखो इस पॉइंट से खुद में ही ये 20 है ना, और 10 नीचे करना तो टोटल 30। एंटर। तीनों सर्कल मिल गया। इस लाइन का कोई काम नहीं, ये लाइन होगा डिलीट। अब देखो कर्व कहाँ कहाँ पे है। ये सारा कर्व है, तीनों कॉर्नर और यहाँ पे तीनों कॉर्नर। तो फिलेट कर देते एफ एंटर। बाय डिफॉल्ट रेडियस 10 ही है, क्योंकि यहाँ पे हम अभी 10 10 सब जगह किए थे। यहाँ से यहाँ फिर से एंटर करेंगे, यहाँ से यहाँ एंटर करेंगे, करते चलेंगे। डन। इजी है। तो ये पूरा का पूरा लाइन हमारा फिलेट में चेंज हो गया। अब डायमेंशनिंग करते, देखो डायमेंशनिंग इंपॉर्टेंट है। पहला हम स्टार्ट करते इधर से 100 50 120 30। डन। डायमेंशन लिए, इस पॉइंट से एक बार बैक करते हैं, इसका कॉर्नर पे क्लिक करें। देखो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक, ठीक है, एंड पॉइंट मिला, क्लिक किए। ये 100 अगेन इस पॉइंट से इसके बराबर तक 50 अगेन इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, चलो देखो, और ये वाला पॉइंट तक ना, और ये इसके बराबर रखेंगे। डन। फिर ये वाला कितना, तो यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ से ट्रेस किए और फिर इसी के बराबर रखते हैं 30। ठीक है। आगे जो है वो यहाँ से यहाँ पे दिया है डिस्टेंस। ये गलती है, तो ये एक्चुअल यहाँ से नहीं होगा, ये इस पॉइंट से होगा ना। ठीक है, 140, क्योंकि डायग्राम यहाँ है ना, ये तो डायमेंशन था। Done? इसको अगर हम चाहे तो रहने देते हैं, 140 हो गया। और भी कुछ है क्या? तो बाहर बाहर तो हो गया, अब अंदर अंदर करते हैं। 20 40 20। डायमेंशन मिड टू मिड 20, ये वाला 40 बीच में ही रखते हैं। अगेन यहां से मिडिल टू मिडिल 20। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे रेडियस लगाए हुए हैं ना इसका, तो रेडियस लगाने के लिए यहाँ डायमेंशन के बगल में इसका ड्रॉप को गिराएंगे, रेडियस लेंगे। इस आर्च का चाहिए था, इस पे क्लिक करेंगे। बाहर की तरफ चाहिए, बाहर की तरफ लाके क्लिक कर देंगे। कुछ ऐसे ही था। डन। फिर इस वाले आर्च में भी है तो यहाँ पे भी लगा देते हैं। सेम कमांड यहाँ से रेडियस इस पे और ये यहाँ पे। क्लियर। और भी है तो देख लेते हैं। इस साइड का मेरा काम हो गया, बीच में आते हैं ये वाला पोर्शन। यहाँ डायमेंशनिंग करना है, 20 50 80 25 20। तो डायमेंशन 20 50 80 25 और यहाँ से यहाँ 20। ऐसे ही था ना कुछ, 20 50 80 25 20। ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस लगाना, देखो एक, फिर सर्कल का रेडियस 2। यहाँ आते हैं, रेडियस वाला यहाँ पे बन चुका है आइकन, तो यहाँ से क्लिक कर लो या ड्रॉप में आके यहाँ से रेडियस ले लो। इसका बताया है और इसका भी बताया है ना। वापस से कमांड लगाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, बाहर की तरफ कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, R10। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताया है 10। तो क्या करेंगे, डायमेंशन लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है हमारा 10, और
इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताया है 10। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 को बाहर निकाल के रखा है ना, और यहाँ पे भी 10 को बाहर निकाल के रखा है। हमारे ड्राइंग में ये 10 अंदर है। तो क्या करते हैं, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे, इसको लेके बाहर आ जाओ। कुछ ऐसे एडिटिंग किया हुआ है। सिमिलरली इस पे क्लिक करना, बीच वाले पॉइंट को पकड़ना और बाहर लाके रख देना। डन। तो कुछ इस तरीके से आप डायमेंशन को एडिट कर सकते हो। तो जैसा यहाँ पे ड्राइंग में था, सेम टू सेम हम लोग ऐसा यहाँ बना चुके हैं। देखो ये 30 में यहाँ लाइन नहीं दिख रहा है, इसको एक बार हटाते हैं, दोबारा डायमेंशन लगाते हैं। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात हो रही थी और यहाँ तक। ठीक है, और ऐसा ही है यहाँ पे देखो। तो जैसे जैसे था वैसे वैसे सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। एक्सरसाइज का लास्ट टास्क पे आते हैं। लास्ट टास्क क्या है वो देखते हैं। ये वाला एक्सरसाइज आई। यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे है आर्च। ठीक है, इस साइड भी है आर्च। तो देखना, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो पहले ये जो लाइन है, ये है 70 का। फिर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये है 100। अगेन इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो ये डिस्टेंस है 70। क्लियर। तो 70, 100 और 70 का 3 लाइन बनाएंगे। और एक चीज देखना, ये जो आर्च है ना, ये वाला आर्च, इसका एक हाइट है। और ये हाइट कितना बोलता है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो 20। एरो ध्यान देना, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये 20 है जो इसका हाइट है। डन। और इस साइड में भी चेक करो, तो यहाँ से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, फिर ये आर्च है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस और कितना है वो यहाँ लिखा हुआ इस साइड है। तो चेक करो, ये वाला 50, और यहाँ से यहाँ का लीनियर डिस्टेंस देखेंगे, तो लीनियर डिस्टेंस 60, और फिर यहाँ 50। और ये जो हाइट है कर्व का, या आर्च कह लो, ये कितना, वो इस साइड दिया हुआ है, देखो 20। ठीक है, तो एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले 70 का लाइन खींचेंगे, फिर 100 का खींचेंगे, फिर 70 का खींचेंगे। डन। इसको साइड करते हैं, लाइन लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, 70 एंटर, 100 एंटर, अगेन 70 एंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि देखो लाइन से बनाए ना, तो बीच वाला जो पोर्शन था ये पकड़ाएगा, ये एक अलग रहेगा, राइट साइड वाला अलग रहेगा। डन। तो बीच वाला को पकड़ेंगे, मूव करेंगे, मूव करने के लिए एम लिखेंगे, मूव आ जाएगा, और एंटर प्रेस करेंगे। इस पॉइंट से पिक करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। अब कितना ऊपर लाएंगे, दिया हुआ था ना 20। एंटर। तो ये 20 मिलीमीटर ऊपर आ गया लाइन। अब यहाँ से आर्च लेते, देखो 3 पॉइंट ही लेते, चलो पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा इसका मिड में, तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ। तो ये एक आर्च बन गया। अब इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर वाला पोर्शन बन गया। अब इस साइड का देखते हैं, 50, 60, अगेन 50। तो पहले तीनों लाइन बनाएंगे, सिर्फ लाइन लेते हैं, यहाँ क्लिक किए नीचे की तरफ, 50, थोड़ा सा इसको पैन करते हैं, अगेन इस पॉइंट से 60, और फिर नीचे आएंगे 50, एंटर। डन। बीच वाले लाइन को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक किए इस लाइन पे, मूव कराएंगे, मूव कराने के लिए एम, एंटर। कहीं से भी पिक करो, राइट की तरफ आओ, 20 का डाटा लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो 20 मिलीमीटर ये ऊपर आ गया, राइट की तरफ मूव हो गया ना। अगेन 3 पॉइंट आर्च लेते हैं, यहाँ पे पहला क्लिक, दूसरा क्लिक इसका मिडिल में, मिड पॉइंट,
तीसरा क्लिक यहाँ एंड में, आर्च बन गया। इसको हटा देते हैं। अब देखो अब क्या कर सकते हैं ना, चलो ये वाला पोर्शन भी बना ले क्या, एक ही बार मिरर कर देंगे। तो देखो इस साइड में इसका डायमेंशनिंग दिया हुआ है, ये वाला लेंथ है 30, ये वाला लेंथ है 130। तो 30 बाई 130 का यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, और बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 दिया हुआ है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है ना, रिपीट करते रहे। ये डिस्टेंस 30, ये वाला 130, और बीच का जो गैप है, ये गैप यहाँ पे 15 दिया हुआ है। डन। चलो बनाते हैं। तो हम इस लाइन से 15 का ऑफसेट ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। देखो, स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट, कहीं पे भी एक जगह क्लिक कर दिए और डी एंटर करेंगे। डी एंटर करने के बाद लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ कितना था, 30। तो लेंथ डाल देते हैं 30, एंटर। विड्थ पूछता है 130, एंटर। और यहाँ पे रख लेते हैं। इसको पकड़ते हैं, मूव कराते हैं, मूव कराने के लिए एम एंटर। यहाँ से पिक किए, कॉर्नर पॉइंट पे रख दिए। अब देखो अगेन मूव करेंगे, एम एंटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 15 15 मिलीमीटर नीचे। फिर अगेन इस पे क्लिक करेंगे, एम एंटर। इस पॉइंट से राइट के तरफ आएंगे, और ये भी 15 mm राइट के तरफ। तो 15 mm यहाँ से शिफ्ट कर गया, जगह पे आ गया। अब क्या करते हैं, ये पूरा कर्व है ना, यहाँ पे डाटा नहीं दिया है, चलो हम इसको ना 10 का कर्व ले लेते हैं। ठीक है। तो फिलेट लगाते हैं, एफ एंटर, आर एंटर, 10 एंटर। यहाँ से यहाँ, फिर से एंटर, यहाँ से यहाँ, अगेन एंटर, यहाँ से यहाँ, फिर से एंटर, यहाँ से यहाँ। ये बन गया। डन। अब देखना, इमेज में जैसा मेरा ऊपर था वैसा ही मेरा नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन मिरर इमेज है ना। ये जो लाइन है, ये वाला और ये वाला, कहीं ना कहीं मिरर इमेज है। हम अगर इसका बीच में अगर हम मिरर रख दे, इसको अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो ये हमारा इमेज होगा। तो यही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मिरर करेंगे। मिरर करने के लिए एम आई एंटर करेंगे तो मिरर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी को हमको मिरर करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, एंटर प्रेस कर दिए। अब पूछता है मिरर को तो कहाँ लगाना है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट इस साइड ले आते, कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। तो ये तो तुम्हारा इमेज आ गया और एग्जैक्ट आया है। पूछता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो हम नो करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है। तो नो पे क्लिक कर दिया, ये बन गया। सिमिलरली अगेन मिरर लगाएंगे, एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है। इस बार हम इस साइड वाले को सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर। इस बार हम यहां से मिरर लगाएंगे, ये वाला मिडिल लाइन से, और फिर ऊपर में क्लिक करेंगे और इसको इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर देंगे। क्लियर। और ये भी तो मिरर इमेज है, यहाँ पे चेक करो, जैसा इधर है सिमिलरली तो सिमिलर ही तो है दोनों। मिरर करेंगे, वापस से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ चलो पहले मिरर ही लगा लेते हैं, एम आई एंटर। बोलता ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने, सेलेक्ट कर लिए, फिर से एंटर, और यहीं से मिरर करेंगे और यहाँ से नो कर देंगे। बन गया। एक यहाँ पे लाइन बनाते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है। ये लाइन बनाने का क्या फायदा, हमको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। और सेंटर पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमको बीच में सर्कल बनाना है, और जिसका डायमीटर 120 है। देखो लिखा हुआ ना, ये डाया का सिंबल है, 120 है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 60।
ठीक है। तो यहां से सर्कल लेंगे रेडियस वाला। जैसे ही ये पूछेगा सेंटर पॉइंट ना, लाइन तो हम उसी लिए बनाए सो दैट हमको मिड पॉइंट मिल सके। यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको ट्रैक करते हैं। यहाँ लिखेंगे 60, एंटर। सर्कल बन गया। इस लाइन का कोई काम नहीं, अब इसको डिलीट। तो हमारा जो फिगर था वो बन गया। अब हमें क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको डायमेंशनिंग करेंगे। कहाँ कहाँ डायमेंशनिंग है ये देखो। 70, 100, 70। ये वाला है 20, 50, 60, 50। इसी को करते हैं, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा ट्रिक के साथ करेंगे। और डायमेंशन टूल लिए, आ गया। इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखना। हम चाहेंगे कि इतना ऊपर रहे। ठीक है, इतना काफी है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो पहला डायमेंशन हमारा लग गया 70 का। अब हम क्या करेंगे ना, हम चाहते हैं इसी के लाइन पे ही सारा डायमेंशन आए, इसका भी और इसका भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, कंटिन्यू का। दिखा, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है। कंटिन्यू करने के लिए क्या बोलता है देखो, सी ब्लू से है ना। तो आप एक डायमेंशन लगा के कंटिन्यू करने के लिए सी लिखोगे और एंटर करोगे तो ये कंटिन्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पढ़ो क्या बोलता है, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन। हमको इसके थ्रू एक्सटेंड करना है ना, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही क्लिक किए, इस साइड बढ़ेंगे आगे। और यहां तक चाहिए था ना, इस पॉइंट तक। यहाँ पे क्लिक कर लो, चेक करना ये इसी लाइन पे रहेगा। 100 आ गया। और यहाँ पे फिर से क्लिक कर दो, डन। आगे भी कुछ है क्या? नहीं। 70, 100, 70। और देखो ये पूरा एकदम अलाइनमेंट में है ना। ठीक है। अब इस साइड में देखते हैं, 20, 50, 60, 50। लेकिन देखो ये पूरा एकदम स्केल में है, एकदम सीधा है सारा डायमेंशनिंग। तो इसी तरीके से डायमेंशनिंग करेंगे। एक बार स्केप करके बाहर आते हैं, डायमेंशन लगाएंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और हमको यहाँ पे रखना है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते, देखो कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, डन। लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आगे आया था यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा आगे से था। तो इसको हम कम कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ से कम कर लेते हैं, डन। तो डायमेंशन लगाएंगे वापस से, और कंटिन्यू करने के लिए सी एंटर, और इस पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ से आगे बढ़ने लग गया उसी पॉइंट से। यहाँ पे क्लिक करो, 50 का था ले लेगा। अगला क्लिक यहाँ पे करेंगे, ये 60 का था ये ले लेगा। एंड अगेन 50, डन। कुछ इस तरीके से काम होता है। अब देखो आगे, नीचे में नहीं है लेकिन इस साइड है। ये वाला 30, ये वाला 20, अब बीच में 15। अगेन डायमेंशन लगाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 30। कंटिन्यू करते हैं, या तो सी एंटर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आगे आ जाओ, ये वाला 15। और यहाँ से ये कितना, तो ये इस आर्च का था ना, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। अब इसके आगे तो कुछ चाहिए नहीं, स्केप कर देते हैं। तो 20, 15, 30। साथ ही साथ ये वाला पॉइंट एडिट करके ऊपर ले आएंगे। दो डायमेंशनिंग है ना, इसको भी ऊपर ले आते हैं, और इसको भी हम लोग टिक करके ऊपर ले आते हैं, डन। ये वाले को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ड्राइंग से मेरा अलग रहे। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अगेन यहाँ पे देखो, इसका डेप्थ दिया हुआ है 130, और यहाँ पे दिया हुआ है 20, ये वाला पोर्शन का। तो इसको भी कर ही लेते हैं। डायमेंशन लगाएंगे सेंटर टू सेंटर, इस साइड ड्रैग किए 130। ठीक है।
इसको पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे ले आएंगे, यहाँ पे रख देते हैं। डन। और क्या था, यहाँ पे था ना। अगेन डायमेंशन लगाते हैं, इस पॉइंट से इसका सेंटर तक और नीचे की तरफ लाएंगे, यहाँ पे ये 20 हो गया। और लाइन कहाँ पे छोड़ा, देखो लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ा के छोड़ा है, ड्राइंग से हट के, है ना। यहाँ पे स्पेस है, हम भी स्पेस रखेंगे, इतना काफी है। इससे भी थोड़ा सा और स्पेस रख लेते हैं। डन। अब आगे देखो, आगे क्या बोलता है, सब तो ठीक है, ये बच रहा है डायामीटर। तो डायमीटर लगा देंगे, कैसे लगाएंगे वो चेक करो। इसके ड्रॉप में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डायमीटर, इस पे क्लिक करेंगे और ये बाहर की तरफ लाके रखा हुआ है ना 120, बाहर की तरफ लाके हम 120 रख दिए। तो ये हमारा जितना भी एक्सरसाइज था इनिशियल, ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जूम आउट करते हैं, चेक करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्चुअल में ये दोनों सेम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक्सरसाइज है। ये सारे को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।